इस आदमी ने हिटलर की हत्या की योजना बनाई थी। वह जानबूझकर अपनी गर्दन काट लेता है ताकि खून उसके कॉलर पर चिपक जाए। फिर वह हिटलर के सैन्य अड्डे पर पहुंचता है। लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले उसने एक अधिकारी से उसे लॉकर रूम ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके कॉलर पर खून लगा था। कमरे में घुसते ही उसके सहायक ने एक टाइम बम निकाला। दोनों ने तरह तरह के औजार तैयार किए और बम को यहीं सक्रिय करने की योजना बनाई। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खटखटाया और बताया कि हिटलर आ रहा है। सहायक ने बम अपने बैग में रखा और अधिकारी को रोकते हुए पहले कमरे से बाहर निकल गया। उसने बम का बाकी हिस्सा देखा और उसे खुद ही सक्रिय करके अपने बैग में रखना पड़ा। अधिकारी के साथ वे सम्मेलन कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सैनिकों को बताया कि युद्ध के दौरान उनका एक कान बहरा हो गया था, इसलिए उन्हें हिटलर के बगल में बिठाया गया। उस आदमी ने हिटलर को देखा और फिर ब्रीफकेस जमीन पर रख दिया। अब बम हिटलर से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर था। तभी उसके साथी ने आवाज दी, इसलिए उसने फोन करने का नाटक किया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। लेकिन एक दुर्घटना घटी। हिटलर युद्ध रिपोर्ट से खुश नहीं था। उसने गुस्से से मेज पर थप्पड़ मारा। ब्रीफकेस गिर गया। एक अफसर ने यह देखा और ब्रीफकेस को हिटलर से और दूर कर दिया। इस कार्रवाई ने हिटलर को भी बचा लिया। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम में एक जोरदार धमाका हुआ। उस आदमी को लगा कि उसकी योजना कामयाब हो गई है और वह तुरंत अपनी कार में सवार होकर चला गया। उस आदमी ने हिटलर की सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। वह बर्लिन के लिए हवाई जहाज से रवाना हुआ। लेकिन जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो संगठन कोई कार्रवाई करने से डर रहा था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि हिटलर अभी जिंदा है या नहीं। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बॉस पर गुस्से से चिल्लाकर कहा कि उसे यकीन है कि हिटलर नर्क में होगा। उन्होंने जाली हस्ताक्षर किए और सैन्य इकाई के कमांडर को फर्जी आदेश दिए। इसलिए उन्होंने तख्तापलट की योजना बनानी शुरू कर दी। इसके बाद सैन्य इकाइयों ने एसएस मुख्यालय के रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। अंततः उन्होंने रहस्टाग पर भी कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद सैनिक गोएबल्स के घर में घुस गए और जब कमांडर कमरे में आया तो गोएबल्स ने शांति से उससे फोन पर बात करने को कहा। कमांडर ने हिटलर की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपनी बंदूक घुमाई और उस आदमी पर निशाना साध दिया।